टाइटल पढ़ेगा इंडिया, सीखेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। पढ़ाई में अगर वो रुतबा और जान जोश लाना है तो शुरुआत में हम लोगों को चलना पड़ेगा एक गेम से। तो आज हम लोग सबसे पहले गेम खेलेंगे, गेम के साथ ही अपना यह क्लास जारी करेंगे, ठीक है ना। तो जो तब यहाँ से लगेगा कि नहीं, हम जो पढ़ाई करने वाले हैं कोई पढ़ाई नहीं है, वह एक गेम है। अब आपके जीवन में आप उसे पढ़ाई लेना चाह रहे हैं तो पढ़ाई लेंगे तो बोरियत लगेगा, और पढ़ाई ना लेकर उसे आप एक गेम समझ ले रहे हैं तो आपकी जिंदगी का मोड़ जो होगा वो बदल जाएगा अपने आप अभी तक ओल्ड वे पे चलते चले आए हैं, इसलिए आपको केवल चांस मिला है। उस चांस का आप फायदा नहीं उठाए हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कभी भी जब इंसान ज्यादा बोलता है तो उसमें बोलते बोलते सच भी बोल जाता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि वो सच बोला है कि गलत बोला है। इसी प्रकार इस रूटीन में होती है, जब आपकी लाइफ चलती रहती है, उसमें आपकी जिंदगी जो आपको मौका देती है, एक बार आपको मौका देती है, वो चांस कहलाता है। ओल्ड वे पे चलेंगे आपको चांस मिलेगा, और न्यू वे पे चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? चेंज मिलेगा। तो चेंजिंग लाना है तो चांस अपने आप हजारों बार आएगा, लेकिन ओल्ड वे पे चलेंगे तो केवल एक बार चांस, दो बार चांस मिलेगा, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे मेरे दोस्त। तो हम लोग थोड़ा सा नए स्टाइल में आते हैं, जो अपना तरीका होता है थोड़ा सा उसे रिड्यूस करते हैं, उसे हटाते हैं, माइनस करते हैं, रिमूव करते हैं। और नए तरीके में क्या हम लोग जोड़ सकते हैं? एक प्ले के रूप में चलते हैं। पहले शुरुआत है आज का, तो हम लोग प्ले के रूप में चलेंगे, सही है ना। तो प्ले के रूप में आपको उन ट्विस्ट में डालने वाले हैं सबसे पहले कि जो ये मैथ होता है, तो मैथ शुरुआत करें बच्चा लोग या अंग्रेजी शुरुआत करें? जो आप लोग कह दीजिए, दोनों में से दोनों ही सब्जेक्ट को हम प्ले के रूप में लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इंग्लिश से शुभारंभ किया जाए तो शुरुआत में सबसे पहले पॉइंट में हम सीखेंगे कि अंग्रेजी होता क्या है, क्योंकि अंग्रेजी का जो इस बार एनसीईआरटी में डाल दिया गया है बहुत लेंदी डाल दिया गया है, ठीक है ना। लेंदी इसलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चा लोग, आपको पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि इतना खराब हो गया कि हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कैसे नहीं आएगा, हर चीज आएगा। लेकिन जो ये इंग्लिश इस बार आपकी सिलेबस है, ये 2021 से जो आपके अंदर सिलेबस डाला गया आपकी किताबों में, तो ये जो चैप्टर होते हैं, जैसे क्या होता है कि अगर एक चीज आपको दिया गया है, एक कहानी बहुत बड़ा सा दिया गया है, इस कहानी को इतना बड़ा बताने में किसी को, अच्छा ये बताओ, कोई कहानी बता रहा है आपके सामने और वो बोलते जा रहा है 2 घंटा 4 घंटे 1 दिनों तक ऐसे बोलते जा रहा है, उसकी बात कब तक अच्छी लगेगी? आधे घंटे तक, बहुत ज्यादा 45 मिनट तक, बहुत ज्यादा 45 मिनट तक। लेकिन मेरे दोस्त उस कहानी को ना इतना लंबा कर दिया गया है कि पूछिए मत, इस कहानी को यहाँ से यहाँ तक कर दिया गया है। पहले क्लास में एक कहानी यही तक था, बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता था, ये छोटी कहानी याद हो जाती थी, और समझकर वहां से एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा क्रिएटर, एक अच्छा डायग्राम, एक अच्छा फिगर क्या कर लेता था? उत्पन्न कर लेता था। लेकिन अब के युग में क्या दिख रहा है? भैया साहब इतनी बड़ी पोथी, तो पहली बात क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहां से पूछेगा? इतने बड़े बड़े चैप्टर दे दिए गए हैं, कितना याद करेगा? लर्न करेगा? नहीं कर पाएगा मेरे तो। सबसे बड़ा ये खासियत हो गया। हो सकता है अंग्रेजी का सिलेबस सबका चेंज भी हो जाए इस बार से। इतने बड़े बड़े भाई कहानियां नहीं देना चाहिए, आपको देना है तो उसे काट फूट कर, जो अच्छे अच्छे आर्टिकल होते हैं, जो अच्छे अच्छे क्राफ्ट हो सकते हैं, उस क्राफ्ट को डालिए आप, ताकि बच्चा भी उस क्राफ्ट को सीख सके। अब तुम पूरी किसी व्यक्ति का पूरा हिस्ट्री डाल दिया, तो हिस्ट्री डालने में तो भाई कई पेज जाएगा, उसकी कहानी डालने में तो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं रखेगा। पूरी कहानी उसका पढ़ता है, इसके माता पिता यहाँ थे, इसके पिताजी यहाँ पे काम करते थे, ये बेचारा ऐसे मरा था, यहाँ पे पूरी कहानी डाल देंगे, नहीं, उसमें हर चीज डालना सही नहीं होता है। किसी के लाइफ में वही ट्विस्ट अच्छा लगता है सभी को, जो एकदम मोड़ ले लेता है। अगर मोड़ ले रहा है उस चीज को आप डालते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, हर कोई पढ़ेगा और इंटरेस्ट भी रहेगा, चाहे किसी भी देश का रहे वो कहानी, उससे सीखने को तो मिलेगा ना। एक अच्छा क्राफ्ट तो तैयार कर पाएंगे हम लोग। हमें क्या चाहिए इस युग में? बस हम कुछ भी पढ़े तो वहां से हम एक अच्छा क्राफ्ट तैयार कर पाए, ताकि हम अपने जीवन में उसे उतार सके, लोगों को बता सके ये ऐसा होता है। आप भी एक विजुअलाइजेशन करिए और यहाँ से क्या करिए, एक नया क्राफ्ट तैयार करिए आप भी। लेकिन नहीं, हम एक नया क्राफ्ट नहीं तैयार कर पाते हैं। अरे भाई सिलेबस किसी तरह खत्म हो जाए, उतने बहुत बड़ा है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा धीरज रखकर इस बार पढ़ाई करिएगा, ठीक है ना।
तो अंग्रेजी का जो ये सिलेबस दिया गया है बहुत ही लेंथी है, लेकिन हम उसको कवर करना चाहेंगे इस चीज में। जो इतनी बड़ी चीज दिया है उस चीज को हम लाएंगे यहीं पर गिराएंगे। किताब से पढ़ाएंगे तो हम भी डिस्चार्ज हो जाएंगे मेरे दोस्त। हम आपको अपने तरीके से डील करेंगे कि हमें कैसे आपको डील करना चाहिए। वही किताब लिया, अर्थ दिया है मेरे दोस्त। क्या प्रिंटिंग नहीं है? प्रिंटिंग है, अर्थ भी प्रिंटिंग है। क्या आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं? क्या घर पर पढ़ सकते हैं? अब बताइए, टीचर पढ़ा रहा है और किताब में जो लड़का सामने अगर स्टूडेंट लिया होगा तो टीचर किससे पाले वो लड़का कहाँ देखेगा? हिंदी देखेगा। पहले टीचर सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो सबसे बड़ा गलती बोर्ड वाला तो यही कर दिया मेरे दोस्त। तो इसके अधीन में आपको थोड़ा सा अपना समझदारी, मैच्योरिटी लाना है। समझदारी लाना है कि कौन सी शब्द गलत और कौन सी शब्द सही है। तो हम जो अंग्रेजी आपको लेकर चलेंगे, ये बिल्कुल जो इतनी बड़ी दिया प्रोसेस को हम कन्वर्ट करना चाहेंगे बहुत ही शॉर्ट रूप में, बहुत ही शॉर्ट रूप में। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे, हमें अंग्रेजी जो पढ़ना है, पहली बात ये अपने जरूरत के अनुसार पढ़ना है। ये हमें इसकी जरूरत है। अगर आप सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं तो अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाएंगे मेरे दोस्त। ये मेरी चैलेंज भी है, गारंटी भी है। अंग्रेजी को अगर आप सिलेबस के अनुसार देखते हैं, सिलेबस पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अंग्रेजी नहीं आ पाएगी। हाँ, लिखने जो आपको पहले सारे बस वही आएगा। आने वाले समय में जो हम लोग देख रहे हैं, आने वाली जीविका बहुत खतरनाक होने वाली है। अगर अभी भी पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि एक ही तरीका है अगर किसी चीज को बदलने का, तो वह है केवल शिक्षा ही है। शिक्षा के माध्यम से ही हम पूरी दुनिया को उजाले में ला सकते हैं, पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकते हैं। अगर किसी भी देश का शिक्षा स्तर बढ़ जाएगा, समझो कि उसकी हर चीज बढ़ गई है मेरे भाई साहब। वह प्रकृति का नियम है। यदि आप इस दिशा में चल रहे हैं, दिस इज द करेक्ट वे, दिस इज द करेक्ट वे, ये सही मार्ग है। लेकिन ये सही मार्ग तब तक था जब यह ओल्ड वे था। जब यह ओल्ड वे था तब तक ये सही था। लेकिन इस युग में इसे प्लस मानते हैं। आप लोगों को भी पता है कि ये डायरेक्शन क्या होता है मेरे दोस्त, ये प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है। अब के युग में देखा जाए, अब के मॉडल में देखा जाए तो मेरे दोस्त ये प्लस बन गई है, ये हो गई है प्लस। अगर आप इसको प्लस बोल रहे हैं तो आपके अंदर कमी है, क्योंकि खुद का माइनस पॉइंट समझना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। इस जिंदगी का ये नतीजा है, रिजल्ट है। खुद का माइनस पॉइंट समझना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है जिंदगी का। और आज हम सीधा सीधा प्लस पे अटैक किया, कैसे नौकरी पा जाए, कौन सा मंत्र लगा ले जुगाड़ के चक्कर में, या यूट्यूब पर चैनल बनाए हैं, कौन सा ट्रिक लगा दे कि 2000 सब्सक्राइबर एक दिन बढ़ जाए, या वॉच टाइम 4 दिन में कंप्लीट हो जाए, कौन सा तरीका लगाए। बस परेशान है, 60 में परेशान रह जाओगे। ऑर्गेनिक तरीके से 2 साल लगेगा, कबूल रहेगा। लेकिन जो मजा मिल जाएगा ना, फेस वैल्यू एकदम हाई हो जाएगा। कहोगे वाह क्या गजब का पॉइंट आपने बताया सर। फेस वैल्यू बढ़ाना है तो मेहनत के सहारे, ट्रिक के माध्यम से नहीं। ट्रिक कहां से आता है? मेहनत से आता है। मेहनत करोगे ना तो ऐसे ट्रिक निकालोगे, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा होता है। आइए, यहाँ पर हम आपको यही समझा रहे थे कि इस युग में जो ये चल रहे हैं, ये करेक्ट वे नहीं था, ये ओल्ड वे में था। लेकिन इस युग में, ये मेरे दोस्त, यह इस मॉडल में नए युग में देखा जाए तो नए युग में क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो माइनस होता है यही क्या होता है, प्लस होता है। यही जो माइनस होता है यही प्लस होता है। क्योंकि अगर आपको कहीं भी ऊंचाई पर जाना है तो सबसे पहला स्टेप होगा कि जो अपना कदम होगा वो हमेशा माइनस में ले जाना पड़ेगा। मुझे यहाँ से 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से मुझे यहाँ छलांग लगाना है तो मुझे पहले यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ मुझे पहुंचना है, ना कि यहाँ से यहाँ तक जाओगे जिंदगी में असफलता मिल जाएगी। यहाँ तक रेस में जब दौड़ना पड़ता है मेरे दोस्त, यहीं से कूदना होता है, ना यहीं से। देखो 0 पॉइंट यहीं से माना जाएगा ना, यहाँ से कूदना पड़ता है। और कूदना आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कहाँ कूद रहे हैं।
जितनी लंबी रेस में कूदेंगे उतनी वैल्यू आपकी बढ़ेगी। लेकिन ये प्लस पॉइंट कब मिलेगा मेरे दोस्त, समझना पड़ेगा पहले माइनस पॉइंट। लड़का कहां तक जाएगा, बैक जाएगा। ये बैक है क्या इसका, नाप होगा यहां से, नहीं होगा, नहीं होगा मेरे भाई साहब। माइनस में आपको जाना पड़ेगा और फिर माइनस से यहां पर आएगा, स्पीड बढ़ेगा। जानते हो जितना माइनस जाओगे ना, जितने खाई में गिरोगे उतने ज्यादा तुम्हारे प्लस पॉइंट आएंगे। और जिसका जिसका माइनस में गया है, जिसका घर देखने लायक नहीं उजड़ गया है, वही आज आईएएस बना है। सोच रहे हो कि महल में रहने वाला आईएएस नहीं बनता है, जल्दी बनता है, केवल 5% में बनता है। बाकी जो बने हैं ना सबका देख लेना। एक गरीबी स्थिति से माइनस में पॉइंट गया है, फिर से आया है यहाँ पे। तो कोई भी चीज अगर करना है तो सबसे पहले छलांग आपको कहां लगाना पड़ेगा, माइनस में, तब जाके आप बनोगे प्लस में। लेकिन आप ना यही प्लस पॉइंट से सोचते हो कि और कैसे प्लस मिल जाए। प्लस से प्लस तो जोड़ता है, लेकिन ये प्लस खतरनाक भी होता है। शेर को भी छलांग लगाना होता है ना, यदि आपको लंबे यहाँ पे जितना लंबा कूदना होगा उतना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस जाना पड़ेगा, उतना ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। तो जिंदगी में कभी भी हालात आपको पीछे ले जा रही है तो समझ जाना कि आपको प्लस पॉइंट मिल रहा है। आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे दोस्त। बिना मेहनत किए आप ज्यादा जंप नहीं कूद पाओगे, पीछे कितना दौड़ लो। कितने लोग इसमें टूट जाते हैं माइनस वाले में। यही शब्द कल आपको समझाए थे, जो जितना पुअर होता है वो उतना ही अच्छा होता है। जो जितना ही ज्यादा पुअर होता है उसकी फेस वैल्यू उतना ही ज्यादा बढ़ता है, उसका फेस वैल्यू उतना ही ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि इसी को बदल दो, यहीं से फेस वैल्यू कहां से मिलेगा। पुअर को कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया मेरे भाई साहब, रूप हो गया। कल बातें आपको समझाए थे मेरे भाई साहब, पुअर शब्द से क्या मिलता है, रूप मिलता है मेरा। तो सबसे पहला जो पॉइंट अपने अंदर की जो माइनस पॉइंट है अंग्रेजी का, जितना भी आपके अंदर संदेह हो रहा है कि माइनस में जो क्राफ्ट तैयार हुआ है, उस क्राफ्ट को अपने अंदर से निकालिए मेरे भाई साहब, तब जाके आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर लड़के को माइनस पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो उसे प्लस पॉइंट भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि माइनस माइनस ही करता है प्लस। प्लस प्लस तो सब लोग जानते हैं कि दुनिया जानती है। 5 रुपए में 2 रुपए मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 रुपए तो हो जाएगा छोटा बच्चा से। लेकिन एक दिन पहले दिन में पूछना -2 रुपया और -5 रुपया बच्चा कितना होगा, बच्चा नहीं बता पाएगा। लेकिन बच्चे से पूछना 1 और 1 कितना होता है, बता देगा तुरंत। ना बताएगा तो बताइएगा हमसे आकर। और आपसे अब इतना पूछना -1 और -1 कितना होता है, नहीं बता पाएगा। समस्या यहाँ जगता है क्योंकि वो माइनस नहीं जानता है, वो क्या जानता है, बस प्लस। शुरुआत यहीं से गेम शुरुआत होता है। बच्चे को भी घर पे यही बताया जाता है, प्लस। क्या सिखाया जाता है, प्लस सिखाया जाता है। प्लस में प्लस जोड़ो, 1 रुपया में 2 रुपया जोड़ो, 1 रुपया में 6 रुपया जोड़ो, इतना हो जाएगा आपकी जिंदगी में, इतना ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन कभी उससे माइनस पढ़ाया ना। इस दुनिया में जो कमी है वो माइनस पॉइंट की कमी है। पहले हर बच्चे को माइनस पॉइंट सिखाओ, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वह बड़ा बच्चा हो, हर लोगों को माइनस पॉइंट सिखाओ। अपने घर में आपके माता पिता तो भाई पढ़े लिखे इतना तो है नहीं, जानकार नहीं है, लेकिन जितना भी जानकारी उनके पास है ना बहुत ज्यादा है। आप तो यहाँ पे शिक्षा लाइन किस लिए जुड़े हैं, बस इसी के लिए कि अपनी बुद्धि को जगा सके और एक हम अच्छा क्राफ्ट तैयार कर सके। और यहाँ से क्राफ्ट जैसे ही तैयार करोगे फिर सफलता तो आपको मिलना, चाहे वो सरकारी नौकरी में जाना चाह रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में जाना चाह रहे हैं, या कोई बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, सब आपको कहाँ से मिलेगा पूरी जानकारी, पूरी शिक्षा से। कहाँ से, शिक्षा ही आपको देगा। लेकिन वह शिक्षा नहीं मेरे दोस्त, पढ़ाने वाला शिक्षा नहीं। आजकल का जो शिक्षा हो भी गया है ना, बस लिखवा दो सिलेबस कंप्लीट, लिखवा दो पूरा कर दो, किताब में जो है बस लिखवा दो, हमारी जिम्मेदारी खत्म। लिखवा दो भाई, पूरा कर दो। अरे नहीं, पूरा नहीं करना है आपको। पहले दिन हम भी ऐसा बोले होंगे कि कुछ टीचर इस युग में इस प्रकार से हो गए हैं कि सिलेबस पूरा करना अपना धर्म समझ लिए हैं। कुछ टीचर ये समझ लिए कि मुझे बच्चे को सिखाकर ही रहना है तो रहना है, भले सिलेबस पूरा हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सिलेबस से। सिलेबस मायनेटी नहीं रखता है। जिस दिन आपको बात केवल समझ में आ जाएगा, अगर ये किताब है मेरे दोस्त, इस किताब का तुमने पूरा पढ़ लिया और कोई बंदा पूछा कि ये बताओ क्या होता है, तो जवाब नहीं दे पाया, कहा कि अभी तो सर पढ़ाए थे, याद था, इसको हम कल बताएंगे, अभी याद करके आएंगे तब सुनाएंगे आपको।
मेरे भाई साहब ऐसे कभी नहीं हो पाएगा। फिर दूसरे दिन पूछेगा ये बताओ, अरे ये वाला तो पढ़ाया था सर लेकिन याद नहीं है इस समय, इसमें ये सूत्र लगेगा, अरे ये सूत्रों ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए कल बता देंगे हम आपको, कल तो बता देंगे मेरे भाई साहब, लेकिन ये काम आया उस समय जब आग लगेगा, कल बुझा देंगे, कल अपने आप बुझ जाएगा मेरे दोस्त, जलकर राख हो जाएगा ना, वो अपने आप बुझ जाएगा। आग लगी है, व्यवस्था अभी करो, तब जाके वो आग बुझेगी। लेकिन नहीं, हमारा दिमाग ये जगता है कि कल हम बताएंगे। और ये टीचर वाली भावना जो अंदर आ रही है, बच्चों वाली, टीचर वाली ना, इसको, इस फीलिंग को हटा देना मेरे भाई साहब। सिलेबस पूरा करने के चक्कर में लड़का, आज हर लड़के परेशान है। एक लड़का परेशान है, पूरा प्रॉपर्टी वाले लड़के में पूरा परेशान है, चाहे वो तैयारी कर रहा हो, देखिएगा। तो यहाँ से आपको क्या दोस्त समझ में आया? बस इतना ही समझ में आया सर, अगर इस युग में हमें जीना है, अच्छी लाइफ जीना है, अच्छी क्राफ्ट तैयार करना है, अच्छे एग्जाम को निकालना है, अच्छे बिजनेसमैन बनना है, अच्छे पोस्ट पर जाना है, अच्छा कोई भी काम करना है, अच्छे लोगों के लिए हमें अच्छा काम करना है, कुछ भी कोई भी प्रक्रिया हो सकता है, सीधा सीधा हमें जाना पड़ेगा पहले माइनस पॉइंट में। कहाँ जाना पड़ेगा? माइनस पॉइंट में, और खुद का माइनस पॉइंट समझना पड़ेगा, तब जाके हम प्लस पॉइंट पे समझ पाएंगे। क्योंकि जब हमें कोई भी जंप लगाना पड़ता है, हमें आगे बढ़ना होता है, तो सीधा हमें कहां जाना पड़ता है? कोई भी कंपनी जब शुरुआत करता है, सीधा माइनस में जाता है, कोपचे में जाता है, पहले माइनस, घाटा इतना लगता है, मन तो करता है कि बंद करते हैं, लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं टूटता। उसको पता है कि शेर को भी जब छलांग लगाना होता है, जब लंबी छलांग लगाना होता है ना, तो वो भी कहा करता है मेरे भाई साहब, बहुत दूर से आता है, तब जाके वो लंबी छलांग लगा पाता है। पढ़ेगा इंडिया, सीखेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।